प्रदेश की देवरिया जेल में बंद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की गुंडई का खुलासा होने के बाद यूपी सरकार अब एक्शन में आई है। एबीपी न्यूज पर अतीक अहमद की गुंडागर्दी की हमने खबर दिखाई। खबर दिखाए जाने के बाद बीती रात देवरिया जेल में बाकायदा छापेमारी हुई है। इस छापेमारी में सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग थी उसे मिटाए जाने के सबूत मिले हैं। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को मिटाए जाने के सबूत मिले हैं। जेल से खाने पीने का सामान मिला है। यूपी सरकार ने अब इस मामले में एडीजी जेल से रिपोर्ट देने को कहा है। और देखिए, खबर यह है कि अतीक अहमद का जेल बदला जा सकता है। देवरिया जेल से किसी और जेल में अतीक अहमद को शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई फैसला, ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं दिए गए हैं। अतीक अहमद की गुंडागर्दी का खुलासा तब हुआ जब लखनऊ के रहने वाले कारोबारी मोहित जायसवाल ने देवरिया जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद पर उसकी 45 करोड़ की जमीन अपने नाम कराने और देवरिया जेल में बुलाकर बाकायदा मोहित जायसवाल के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने अतीक अहमद के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। कृष्णानगर थाने में अतीक अहमद और उसके गुर्गे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब अतीक के बेटे की भी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। तो कुल मिलाकर मामला बेहद संगीन, और क्या क्या है ये संगीन आरोप सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। लिए चलते हैं अपनी सहयोगी प्रतिमा के पास। प्रतिमा जी, रोमारा जेल में बंद होने के बावजूद बाहुबली अतीक अहमद की गुंडई जारी है। और जो खबर हमने दिखाई है आपको बता देते हैं आखिरकार मामला पूरा क्या है और क्या कुछ आरोप बाहुबली अतीक अहमद पर लगे हैं। लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई, ये आरोप लगा है बाहुबली अतीक अहमद पर। कारोबारी मोहित जायसवाल ने अतीक अहमद को 75 लाख रुपए भिजवाए। 1 करोड़ रुपए की मांग की, 75 लाख रुपए भिजवाए। अतीक अहमद ने बाकी रकम के लिए दबाव बनाना शुरू किया। जेल में रहते हुए ये सब कर रहा था। 26 दिसंबर को मोहित को अगवा कर देवरिया जेल ले जाया गया, जहां पर ये खुद मौजूद है। अतीक अहमद वहां पर उसको ले जाया गया, मोहित जायसवाल को। और हम आपको बता दें कि जेल में अतीक के गुर्गों ने मोहित को बुरी तरीके से पीटा, उसकी उंगली भी तोड़ दी। इस तरीके के संगीन आरोप लगे हैं बाहुबली अतीक अहमद पर। मोहित जायसवाल से जबरन प्रॉपर्टी के पेपर पर दस्तखत करवाए गए, साइन करवाए गए। कारोबारी मोहित की 45 करोड़ की जमीन अपने नाम तक लिखवा ली गई। तो ये गंभीर आरोप लगे हैं। लखनऊ के कृष्णानगर थाने में अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर अब केस दर्ज हो चुका है और इस मामले में 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। जी रोमाना। बिल्कुल, तो जेल में बाहुबली और बाहुबली का टॉर्चर रूम जेल बन जाती है। ये देखिए जरा क्या है ये पूरा सिस्टम। हम सीधे लिए चलते हैं आपको। इस वक्त खुद मोहित जायसवाल जो पीड़ित कारोबारी है, जिसे जेल ले जाया गया, वहां ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित की पत्नी प्रणीशा जायसवाल को आप देख रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का एबीपी न्यूज पर आने के लिए, क्योंकि हम समझ सकते हैं किस तरीके की एक मानसिक स्थिति जिससे आप लोग इस वक्त गुजर रहे होंगे। लेकिन मोहित, मैं फिर भी चाहूंगी कि आप उसे दोहराएं, आप बताएं दर्शकों को हुआ क्या। 26 दिसंबर जब आपको अगवा किया गया, क्या हुआ फिर? छब्बीस तारीख की घटना है ये कि मुझे जबरन देवरिया जेल ले जाया गया, जहाँ पर मुझे जेल के अंदर ले जाके अतीक और उनके साथ के जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने मुझे किनारे बैठाया गया। किनारे बैठाने के बाद मुझसे कहा गया कि जो जो चीज़ें हैं, जो पेपर्स हैं, उस पर साइन करो। जब मैंने उस पर सवाल जवाब पूछा तो उन्होंने तुरंत मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए मुझसे जो कहा गया मैं वो करता चला गया। जेल में ले कैसे गए आपको? मैं ये नहीं समझ पा रही कि जेल में आपको ले कैसे गए वो लोग। मुझे गोमती नगर से जबरन गाड़ी में बैठा के ले जाया गया। मतलब आपको अगवा किया गया? जी। आपको पता था कि वो आपको जेल लेकर जा रहे हैं? पहले से आप पर दबाव बनाया जा रहा था कि आपको मिलना है? मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि मुझे ये कहाँ ले जा रहे हैं। रास्ते में मुझे जानकारी हुई कि मुझे देवरिया जेल ले जा रहे हैं। अच्छा,
और ये पूरा दबाव क्यों बनाया जा रहा था आप पर? विस्तार से बताइए जरा। आप क्या रेजिस्ट कर रहे थे, आप मना कर रहे थे, जो वो चाह रहे थे उसको आप मान नहीं रहे थे? जी, ये मुझसे ज़बरदस्ती कंपनी हमारी पूरी लेना चाह रहे थे। जब मैंने इनको रंगदारी देने के लिए मना किया, ये मुझ पे 4 महीने से दबाव बना रहे थे कि हम तुमको बुला लेंगे, सारी चीज़ें करा लेंगे। मैं नहीं जा रहा था। मुझे जबरन 26 तारीख को मुझे जबरन ले जाके कंपनी के सारे पेपर्स पे, रिजाइनिंग लेटर पे मुझसे साइन करा लिया गया, सादे लेटर हेड पे मुझसे साइन करा लिया गया, चेकबुक पे मुझसे साइन करा लिया गया, मेरा जो डिजिटल सिग्नेचर था वो मुझसे ले लिया गया। सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ लेके मुझसे सारे साइन करा लिए गए। मोहित की पत्नी को भी देख रहे हैं आप, प्रनीशा हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। प्रनीशा, जैसा कि मोहित बता रहे 4 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था आप लोगों को, जरा बताइए विस्तार से। जी मैम, 4 महीने से ये केस चल रहा है और इनके लोग भी हमारे घर में आते हैं आधी रात को। हमारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ साथ में रहते हैं, सबको परेशान करते हैं। 26 तारीख को इनको बहला फुसला के बुला लिया गया। फिर रास्ते में ही इनसे बोला गया कि जहाँ बोला जा रहा है वहाँ चलो। तो एक तरीके से किडनैपिंग ही हुई। किडनैप करके इनको देवरिया जेल लेके गए थे। तो बहला फुसला के कैसे, मतलब क्या कहा गया था? मैम ये तो नहीं पता क्या क्या कहा गया था, लेकिन ये मालूम है कि बहला के इनको ले गए थे। अच्छा, आप बताइएगा मोहित क्या कहा था आपसे। लेकिन ये बताइए ना मुझे प्रनीशा, आप बता रही हैं खुद 4 महीने से इस तरीके से परेशान किया जा रहा था, परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था, आए दिन गुंडे आपके घर में घुस आते थे किसी भी समय मुंह उठाकर और इस तरीके से धमकाते थे। तो शिकायत तो की होगी ना किसी को? शिकायत की या नहीं की, या शिकायत की और सुनवाई नहीं हुई, क्या हुआ? नहीं मैम, हम लोग चुप थे, धमका रहे थे, डरा रहे थे, लेकिन इतना बड़ा स्टेप ले लेंगे ये चीज़ नहीं पता थी हम लोग को। आपने कभी पुलिस से मदद ही नहीं मांगी? आपने पुलिस में जाके कोई शिकायत ही नहीं की? 4 महीने से परेशान कर रहे थे आप लोगों को। नहीं मैम, इतना पता भी नहीं था। बिजनेस की बातें इतने घर में नहीं बताई जाती हैं। ये तो जब 26 तारीख को केस हो गया तब पता चला कि इतना बड़ा मैटर है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब गुंडे आप कह रहे हैं आपके घर में आ जाते थे, मतलब कोई जबरन घर में आ जाए, धमकाना तो दूर, कोई यूं भी जबरन घर में आ जाए उसके खिलाफ भी गंभीर मामला बन सकता है ना। आपके घर में आए दिन गुंडे आ रहे, तो आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? भरोसा नहीं था क्या यूपी पुलिस पर? वजह क्या थी कि आप लोग पुलिस के पास नहीं गए? मैम, हम लोग डरे हुए थे। किस बात का डर, और किस चीज की रंगदारी मांग रहे थे आपसे? मैम, हम लोग डरे हुए थे, उस पर आए दिन दबाव था, क्योंकि हम लोग व्यवसायी आदमी हैं। उस पर डर और धमकाने की वजह से हम किसी के पास नहीं जा पाए। लेकिन जब बात हमारी जान की आ गई तो हमने उस पर कदम उठाया। नहीं प्रनीशा, रंगदारी किस चीज की मांग रहे थे, किस चीज के लिए धमका रहे थे? मैम इतना तो आइडिया नहीं है हमको, बिजनेस की बातें इतनी घर में नहीं बताई जाती है। आपने पति को अपनी सलाह नहीं दी कि जाइए पुलिस के पास जाइए, घर में घुसकर आ रहे गुंडे 4 महीने से इस तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए प्रनीशा? हम लोग डरे हुए थे उसको। नहीं, मैं प्रनीशा से जानना चाह रही थी। मोहित, प्रनीशा आइए, जवाब दीजिए प्रनीशा। जी मैम। मतलब आपके घर में घुस रहे थे, मैम डरे हुए थे हम लोग को, तो हाँ। इसीलिए हम लोग नहीं जा पाए। और किस तरीके से धमकियां देते थे? 4 महीने में क्या क्या हुआ? कितनी बार गुंडे आपके घर में आए? मैम रात में ही अक्सर आते थे। अक्सर आते थे मतलब कितनी बार आ गए? बजाते थे बाहर से ही। जी। बोलिए प्रनीशा, मैं सुन रही हूँ। जी मैम। जी बताइए, किस तरीके से परेशान करते थे? कितनी बार आ जाते थे?
2-4 बार ही आया मैम। इसी वजह से हमने योगी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हम लोग को सिक्योरिटी दी जाए। घर में लेडीज़ अकेले रहती हैं, रात में आ जाते हैं, तो इस वजह से रिस्क भी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि योगी गवर्नमेंट हमें पूरा सिक्योरिटी दे। ये मांग आपकी अब 26 दिसंबर को जब आपके पति को एक तरीके से अगवा कर लिया गया, जेल ले जाकर मार पिटाई हुई, उसके बाद है या पहले भी आप लोग मांग कर चुके हैं इस तरीके की? नहीं मैम, ये केस होने के बाद जब इतना मार पीट हो गया जेल में, उसके बाद हम लोग जब केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हम लोग ने इसीलिए ये स्टेप उठाया और बोला कि हमको मेरे फैमिली को सिक्योरिटी दी जाए। अच्छा, हाँ मोहित जरा बताइए। और हम चाहते हैं कि हमें योगी गवर्नमेंट से सिक्योरिटी चाहते हैं, योगी सरकार से आप सुरक्षा चाहती हैं अपने परिवार के लिए, ठीक है? आप वो बात बार-बार जी जी, हम चाहते हैं कि हम योगी जी से हमें मिल जी ठीक है। मैं ये योगी सरकार से बस ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सुरक्षा, मुझे सुरक्षा दिया जाए और मुझे एक बार उनसे मिलने का मौका दिया जाए। जी। किससे मिलना चाहते हैं? मुख्यमंत्री क्योंकि योगी मेरा आदित्यनाथ? परिवार, मैं 4-5 दिन से न कहीं निकल पा रहा हूँ। जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलना चाह रहा हूँ। मैं 4-5 दिन से न कहीं निकल पा रहा हूँ, न घर में हमारे खाना बन पा रहा है। पूरा परिवार हमारा सहमा हुआ, डरा हुआ है। ये रंगदारी किस चीज के लिए मांग रहे थे, ये आपने खुलकर बताया नहीं है अभी मोहित। ये मैं कारोबारी व्यवसाय हूँ, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था। मेरा कारोबार को देखते हुए ये मुझसे जबरन पैसा मांगते थे। मैं डर दबाव में इनको पैसा देता था। जेल जाने के बाद मुझे कुछ राहत मिली, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास रंगदारी के लिए फ़ोन आता रहा, लोग पैसा मांगते रहे। इधर 4 महीने पहले से उन्होंने 2 आदमियों को भेज दिया हमारे ऑफिस पे कि इनके ऑफिस पे कब्जा करिए आप। ऑफिस पे आने के बाद उन्होंने हमारे कंपनी में डमी डायरेक्टर वो बन गए। डमी डायरेक्टर बनने के बाद मेरा ऑफिस आना जाना बंद हो गया, मेरा पूरा ऑफिस ले लिया गया। मैं ऑफिस में न जा पा रहा हूँ, न मैं आ पा रहा हूँ। उसके बाद ये मुझे बार बार ऑफिस बुलाते रहे कि आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ मिलना है। मैं डर के ऑफिस नहीं जा रहा था कि मुझसे यहीं कहीं लिखा पड़ी है ना करा लें। 4 महीने से सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही थी और मैं इसीलिए ऑफिस नहीं जा रहा था। और 26 तारीख की घटना के बाद उन्होंने सारी चीज़ें, मैं गोमती नगर गया, मुझे गुलाम मनुनी सिद्दीकी ने गोमती नगर पे बुलाया, सारी चीज़ें रही। वहाँ से मुझे जबरन गाड़ी में बैठा के देवरिया जेल ले गए। वहाँ मुझे मारा पीटा, मुझसे सारे पेपर पे साइन करा लिया गया। डीएससी पे मुझसे डीएससी मेरा ले लिया गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एबीपी न्यूज पर आने के लिए। आपके माध्यम से ये कहना है कि मेरे जी कहिए अपनी बात पूरी कीजिए। बस मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि मेरे परिवार जो बहुत डरा और सहमा हुआ है, मैं भी बहुत डरा और सहमा हुआ हूँ। मेरी वाइफ सदमे में है, जो कुछ बात नहीं कर पा रही, नहीं बोल पा रही हैं, और इसकी वजह से मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय दिया, मुझे मिलना है माननीय मुख्यमंत्री जी से। ठीक है मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणीशा, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। और देखिए, एबीपी न्यूज के माध्यम से मोहित और प्रणीशा ये कह रहे हैं कि अपनी सुरक्षा को लेकर वो कहीं ना कहीं आशंकित महसूस कर रहे हैं। उन्हें सुरक्षा चाहिए योगी सरकार से, और योगी खुद जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे मुलाकात करना चाहता है ये परिवार। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, यूपी सरकार ने घटना की रिपोर्ट 24 घंटे में मांगी है। बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से जानकारी दी गई है कि योगी सरकार पूरी तरीके से इस मामले पर नजर बनाए हुए है और 24 घंटे के भीतर योगी सरकार ने इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। हम फौरन लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।